अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अलमाज साबिर है। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो डोमेंट्रोलॉजी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, और मास्टर मेरा है ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में कंटिन्यू है मदीना यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। इसके अलावा 20+ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं मेरी, जिसमें एक सर्टिफिकेशन मेरी डिप्रेशन ट्रीटमेंट थेरेपी एंड ट्रिगर में है, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में, ड्राई नीडलिंग में, के टेपिंग और न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, जेरियाट्रिक केयर और पीडियाट्रिक केयर्स में। इस तरह की मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 20+ जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें से मेरी जो सर्टिफिकेशन है डिप्रेशन ट्रीटमेंट थेरेपी एंड ट्रिगर में है, जो कि आज का हमारा इस इवेंट का टॉपिक भी है। इस टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से जो है वो डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में डिप्रेशन है क्या, और किन कंडीशंस को जो है वो हम डिप्रेशन कहेंगे कि ये बंदा जो है अब डिप्रेशन स्टेज पे जो है वो पहुंच गया है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। डिफरेंट मेथड्स हम जो यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए डिप्रेशन में, इसमें कुछ मेडिकेशंस आ जाती हैं और डिफरेंट जो है वो थेरेपीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ट्रिगर्स के डिप्रेशन को जो है वो कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ट्रिगर करते हैं, इंशाल्लाह ताला इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, और डिप्रेशन कहते किससे हैं। डिप्रेशन जो है इसमें जो है कि हर बंदा जो है, ठीक है, कभी ना कभी ख़ुद को डिप्रेस्ड फील करता है, सैडनेस फील करता है कि कुछ लाइफ में इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं जिससे इंसान जो है वो डिसहार्ट हो जाता है, ठीक है, या कुछ इस तरह के आप कह लें कि वाक़यात जो है वो आ जाते हैं, या तो इस तरह के इंसिडेंट्स इंसान के सामने जो है वो पेश आ जाता है जो उसको मेंटली तौर पे और स्पिरिचुअली जो है उसको वीक कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है। डिप्रेस्ड मतलब कि उसको सैड कर देता है, अनहैप्पी कर देता है, और इमोशनली जो है वो उसको वीक कर देता है। ठीक है, एवरीवन ओरिजिनली फील ब्लू और सैड, बट दीज फीलिंग्स आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, ये फीलिंग्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल एक सबसे कॉमन जो है वो आपको बात बताता हूँ कि आपने ट्रैवल करना है, यहाँ से आउट ऑफ सिटी जाना है, किसी इवेंट पे जाना है, तो आपकी बस का टाइम है 9 बजे। ठीक है, आप वहाँ पे पहुँचते हैं 9:10 पे, और आपको पता चलता है कि बस जो है वो जा चुकी है। ठीक है, तो आप वक्त ओ शिट, मेरी जो है वो बस जो है वो मिस हो रही, ठीक है, ये मैंने ट्रैवल करना था, मेरी कन्वीनियंस जो है वो अब निकल चुकी है। तो इंसान जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, यार अब क्या होगा, मैं अपने टाइम पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ठीक है, जो जिस फंक्शन पे भी जाना है, क्या मैं उस पर टाइमली पहुंचूंगा, मेरा ये इवेंट मिस हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद नेक्स्ट जो है वो कन्वीनियंस बस कह लें आप, ठीक है, 9:30 बजे वाली, ठीक है, या 10 AM वाली या 10 PM वाली, जो भी अकॉर्डिंग टू टाइम जो बस बाद में आने वाली वो आपको मिल जाएगी। फिर जब शुक्र है या अल्लाह आपका कि बस आगे टाइम पे है, आप बस में बैठ जाएंगे और ट्रैवल करेंगे। तो ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन, ये थोड़ा सा स्ट्रेस होता है इंसान को, जो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो कपल ऑफ डेज़ तक चलते हैं, ठीक है, यानी कि कोई इंसिडेंस ऐसा हो गया कि आप ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, तो ट्रैवल करते हुए चलें, ट्रैवलिंग से एग्जांपल जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है, तो चलें उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि आप ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, तो रास्ते में आपने क्या देखा कि एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ठीक है, खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, आपने देख लिया कि यार इतना ज़बरदस्त जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, इतना नुकसान हो गया है, तो वो 1-2 दिन तक आपको जो है वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है, कि मैंने ट्रैवल के लिए जा रहा था तो यार ये इंसिडेंट्स हो जाए। तो इंसान क्या करता है, फिर अवॉइड करता है, यार मैंने अभी ना सफ़र नहीं करना, तो मेरे दिल में जो है खौफ बैठ गया है कि अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो ये हादसा ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ दिन के लिए जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगा कि इस तरह का वाक़या जो है वो पेश आया। तो आप उन चीज़ों से क्या करते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि मैंने सफ़र जो है वो नहीं करना। लेकिन 1-2 दिन के बाद आप फील करते हैं कि नहीं यार मैंने ट्रैवल तो करना है, ठीक है, तो मैंने अपने वापस जो है वो मंजिल पे पहुंचना है, या वापस अपने जो रेजिडेंस है घर है मैंने वहाँ पे जाना है, तो ट्रैवल तो करना पड़ेगा। तो ये 1-2 दिन के स्ट्रेस के बाद आप दोबारा जो है वो अपनी रूटीन में आ जाते हैं। When you have depression interferes with daily life and cause pain for both you and those who care about you. Depression is a common but serious illness. Depression जो है वो common है, serious illness है। तो अब जैसे इस लाइन में लिखा हुआ है कि डिप्रेशन जो है वो आपको भी डिस्टर्ब करेगी, और आपकी जो सराउंडिंग्स है, जो सर्कल है, उसको भी डिप्रेस करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी फैमिली को देखें कि आप फैमिली के एक्टिव मेंबर हैं,
लेकिन आपकी इंसिडेंस, जैसे ये हादसा मैंने आपको बताया कि आपने ट्रैवल करना है और आप ये इवेंट इस तरह का देख लेते हैं, ठीक है, कि हादसा भी देख लेते हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप अवॉइड करते हैं ट्रैवल करने से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कह लें कि एक ड्राइवर हैं, ठीक है, और आपका काम है बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेके आना, ठीक है, या आप बस ड्राइवर हैं या कोई भी इस तरह का आपका काम है ट्रैवलिंग वाला, तो आपको ये आपका तो वर्क जो है वो डिस्टर्ब हुआ ही है, ठीक है। तो लेकिन आपके साथ जो आने जाने वाले पैसेंजर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हुए हैं कि यार अब उनको, जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनको फिर उनके पेरेंट्स के लिए मसला बन गया, उनके लिए मसला बन गया जब हमें नया जो है वो ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा आने जाने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप फ्रेंड्स के साथ काफ़ी एक्टिव हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपको शॉर्ट या नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का, हिली एरियाज़ में जाने का, ट्रैवलिंग करने का, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है तो आप उनको भी अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मैंने ट्रैवलिंग नहीं करनी, तो वो भी डिस्टर्ब होंगे, यार तुम अच्छे खासे जो हो वो एक्टिव पर्सन थे तो अब क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे। तो इट मीन्स कि आपकी सराउंडिंग जो है वो भी इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर वुमेंस के लिए कि किचन में काम करती हैं, ठीक है, किचन में काम करते हुए किसी दिन क्या हुआ कि आज जो है वो जो सिलेंडर का क्या उसे बोलते हैं, पाइप जो लगा होता है गैस वाला, वो उतरा, आग लग गई, आप घबरा गई, ठीक है। आपने कहा यार इससे मेरी स्किन जो है वो जल रही है, बाल जल रहे, ठीक है, या कोई भी छोटा मोटा सा नुकसान हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं यार नहीं, ये बड़ा डेंजरस काम है, मैंने ये नहीं करना है, ठीक है। या ये तो माइनर से हैं जो 1 दिन 2 दिन में आप जो है वो कवर अप कर जाते हैं। तो डिप्रेशन एक्चुअली में है क्या? डिप्रेशन इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। ये जो पीछे चीज़ें डिस्कस, ये सिंपल स्ट्रेस है कि कोई इवेंट आपने देखा है, कोई इवेंट आपके नज़रों के सामने कोई ऐसा हो गया है जिसने आपको डिस्टर्ब किया है फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर एग्जांपल 1 to 2 डेज़, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लेते तो आप 1 to 2 डेज़ या 3 डेज़ के बाद अपना नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ जाते हैं। आपकी अपनी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, थोड़ी सी काउंसलिंग कर देती है, तो आप दोबारा जो है वो प्रिकॉशंस के साथ अपनी बैक नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन इज़ अ डिजीज़, मेंटल डिसऑर्डर है जो सीवियर होती चली जाती है और जिसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, थेरेपीज़ एंड मेडिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और आपको अपने डॉक्टर के साथ या साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। डिप्रेशन इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट विद डिप्रेस्ड मूड। अब सैड है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, प्लेजर, हैप्पीनेस आपकी ख़त्म हो रही है, फीलिंग्स आपकी ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, कि मैंने ये गलत किया था, ये सारी आपकी जो फीलिंग्स ख़त्म हो रही हैं। सेल्फ वर्थ, आपको अपने आप से प्यार जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपको अपनी फ़िक्र ही नहीं रहती, अपनी कदर ही नहीं रहती कि मैं जो है वो मेरी वर्थ क्या है, मेरी लाइफ की जो है वो रोल्स क्या हैं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैंने जो रोल सेट किए थे, मैंने डॉक्टर बनना था, मैंने इंजीनियर बनना था, मैंने तो डिप्रेशन में दिया कि आप इन सब चीज़ों से जो है वो बैकअप कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चुपचाप एक जगह पे आप चुप होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्लीप है, ठीक है, आपने सोना है। अब डिप्रेस्ड बंदा जो है उसको नींद नहीं आती, तो खाने पीने की रूटीन है वो ख़त्म, डिस्टर्ब, तबाह हो जाएगी। आपको भूख लग रही है लेकिन आप खा ही नहीं रहे खाना, आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लेवल, पावर लेवल वो आपका ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। एक बंदे के लिए जो स्ट्रेस है हो सकता है वो दूसरे बंदे के लिए हैप्पीनेस का बाइस हो, और जिसके लिए वो हैप्पीनेस का बाइस है हो सकता है दूसरे के लिए वो स्ट्रेस का बाइस हो। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में चलता है कि मैंने फ़र्स्ट पोजीशन लेनी है, मेरा CGPA ज़्यादा हो। अब जिस बंदे का CGPA ज़्यादा आ गया है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली CGPA के पीछे जाते हैं, ठीक है, यार इसकी 4/4 GPA आ रही है, इसके ऑल सब्जेक्ट्स में A ग्रेड आ रहे हैं, इसके नंबर मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब जो बंदा ये सोच रहा है कि इसके नंबर मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, वो बंदा डिप्रेस्ड स्ट्रेस में, टेंशन में चला जाएगा। तो अब वही चीज़ जो बंदा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है या अच्छी CGPA ले रहा है तो वो हैप्पी हो रहा है, उसके लिए ये हैप्पीनेस का साइन है कि यार वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा जो है वो ये अपना एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे माशाल्लाह अच्छी CGPA आई है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरलिंक करती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पुअर कंसंट्रेशन, ठीक है, पुअर कंसंट्रेशन, उस बंदे की जो कंसंट्रेशन है वो नहीं हो रही। बैठे हैं आप उसको कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास चलें प्यास लगी है, मुझे थोड़ी सी पानी भी पी लेता हूँ। तो जैसे आप उसे कहते हैं कि भाई मुझे प्यास लगी है, पानी का मग पकड़ा दो, तो वो आपकी तरफ देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा,
वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। आप उसको कह रहे हो भाई ये मुझे मेरा मत पकड़ाओ, पानी पीना है मैंने, वो सुन रहा है, उसका माइंड कहीं और है, आंखें कहीं और हैं, सोच कुछ और रहा है, वो कर कुछ और रहा है, यानी उसकी कंडीशन जो है वो इस तरह की हो रही है। डिप्रेशन क्या है? कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो प्रेजेंट करता है डिप्रेस्ड मूड के साथ, सैडनेस के साथ, लॉस ऑफ इंटरेस्ट के साथ, लॉस ऑफ प्लेजर के साथ, फीलिंग ऑफ गिल्ट के साथ कि यार ये मेरी गलती थी, हत्ता कि उसमें उसकी गलती नहीं होती लेकिन वो कहता है यार ये मेरी गलती है। फॉर एग्जाम्पल जो इंसिडेंट्स हो रहे उसमें उसका कोई फॉल्ट भी नहीं है लेकिन वो अपने आप को जो है वो टोसता रहता है कि यार ये मेरी वजह से जो है ये नुकसान हो गया, ये मेरी वजह से इस तरह हो गया, ये मेरी वजह से ये हादसा हो गया, ये मेरी वजह से फ़लाँ बंदा जो है वो परेशान है, मेरी वजह से ये, यानी कि जो भी गलत काम हो रहे हैं ना उसकी सराउंडिंग्स में, उसकी थिंकिंग ये हो जाएगी कि ये सारे जो गलत हो रहे हैं ये मेरी वजह से हो रहा है। ये जो फीलिंग है ये डिप्रेशन की फीलिंग है। डिप्रेशन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। डिप्रेशन जो है वो लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है एज मेजर्ड एंड द फोर्थ लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। डिप्रेशन की इतनी बुरी चीज़ है कि ये डिसेबिलिटी काज कर देती है, ठीक है। 2000 में ये रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2000 में क्या था और 2020 में डिप्रेशन इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच सेकंड प्लेस ऑफ द रैंकिंग ऑफ कैलकुलेटेड फॉर ऑल एजेस बोथ सेक्स, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए वक्त के साथ साथ। 2000 में इसकी रेशियो कम थी, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं हमारी, ठीक है। पहले तो स्पोर्ट्स होती थी, ग्राउंड्स होते थे, बच्चे जाते थे ग्राउंड में खेलते थे, फिज़िकली भी और मेंटली भी जो है वो फ्रेश रहता है। आजकल मोबाइल फ़ोन्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, एक्टिविटीज़ सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन बढ़ गया। अभी 1000 में से 1100 में 1100 मार्क्स भी आ रहे हैं, चले 1100 नहीं भी आ रहे होंगे, अराउंड अबाउट इतने मार्क्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अब 10 साल पीछे चले जाएँ तो इतने मार्क्स जो है वो नहीं आते थे, इतना टफ कंपटीशन नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कंपटीशंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तमाम एजेस के लिए गर्ल्स की डिप्रेशन जो है वो और तरह की होती हैं, बॉयज़ की और तरह की होती हैं। बॉयज़ के लिए जो मेन काज ऑफ डिप्रेशन का बन जाता है उसमें उनका है अर्निंग, ठीक है। और गर्ल्स को ये होता है कि वो मोटी हो रही हैं, पतली हो रही हैं, इस तरह की जो हैं वो फैक्टर्स जो हैं वो ये मैंने वैसी बात की है, तो इस पर कोई इतना नहीं है। लेकिन बेसिकली बॉयज़ को क्योंकि उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करना होता है तो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। गर्ल्स जो है वो उनको ज़रा वो सेंसिटिव होती हैं थोड़ी सी, तो वो थोड़ा सा मोटापे का शिकार हो जाएँ तो वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं कि यार मैं मोटी हो रही हूँ, खाना पीना छोड़ देती हैं बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरह के जो है वो सिलसिला जो है वो चलता रहता है, ठीक है। चले मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताता हूँ कि डिप्रेशन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेशन। मेजर से मुराद है डिप्रेशन जो है वो इस हद तक चला गया है कि इंसान जो है वो सुसाइड के बारे में सोचना और सुसाइड अटैम्प्ट्स जो है वो स्टार्ट कर देता है, मेजर फॉर्म। फिर है माइनर डिप्रेशन। माइनर डिप्रेशन है जो कह लेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, हल्का से ट्रीटमेंट के साथ या मेडिकेशन के साथ या थेरापीज़ के साथ जो है ये डिप्रेशन जो है वो उसको ट्रीट किया जा सकता है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। माइनर डिप्रेशन में भी आगे 2-3 टाइप्स के डिप्रेशन आ जाते हैं, जिसमें साइकोटिक डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है कि ये कुछ सीजन्स कुछ इवेंट्स इस तरह के आ जाएँ जिसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि कोई इंसिडेंट्स इस तरह का हो जाए जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर देते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, तो वो माइनर डिप्रेशन में आ जाता है। मेजर डिप्रेशन जो कपल ऑफ मंथ या ईयर जो है एक टाइम पीरियड से जो है वो ज़्यादा रहता है तो वो मेजर डिप्रेशन में आ जाता है, जिसमें इंसान जो है वो बिल्कुल ही अपने सोशल सर्कल्स को जो है वो ख़त्म कर देता है, अपने आप को अकेला कर लेता है और हर तरह की एक्टिविटीज़ से अपने आप को जो है वो साइड पे ले जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि डिप्रेशन की वजह से वो खाना पीना छोड़ देगा। अब डिप्रेशन में ऐसे भी होता है कि वो खाना पीना ज़्यादा कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो नॉर्मल रूटीन में एक टाइम पे वो 2 रोटियां खाता था, ठीक है, 2 रोटियां खाता था, तो डिप्रेशन की वजह से वो हो सकता है वो 2 रोटियां खाना छोड़ दे, और हो सकता है डिप्रेशन में वो 2 रोटियों की बजाय 4, 6, 8 रोटियां खाना शुरू कर दे। यानी कि एक नॉर्मल लेवल से एक नॉर्मल रूटीन से अगर वो एक्सेसिवली अप जाएगा
ये भी डिज़ीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर वो उस अपने नॉर्मल लेवल से एक्सेसिवली नीचे चला जाएगा, ठीक है, बिलो द आइडियल लाइन से वो नीचे चला जाएगा, तो ये भी जो है वो अलार्मिंग साइन है, अच्छा साइन नहीं है। तो ये दोनों जो है नॉर्मल कंडीशंस हैं, ओवर ईटिंग और नो ईटिंग, ठीक है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ठीक है, तो हमारे दीन में भी है कि मियाना रवैया अख्तियार करें, ठीक है, ना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पे जाएँ आप और ना ज़्यादा नैरो माइंडेड हो जाए, इनके दरमियाना मियाना रवैया को पसंद फरमाया गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने जो आइडियल लाइन सेट करते हैं, अगर उससे ज़्यादा की तरफ जाएंगे तब भी नुकसानदेह, कम की तरफ आएंगे तब भी, हमेशा जो है वो हमने मॉडरेट लेवल को जो है वो कुछ करना होता है। अब डिप्रेशन में कॉमन जो सिम्टम्स हैं, हेडेक हो रहा है उस बंदे को, चक्कर आएंगे, सर दर्द करता रहेगा, क्रैम्प्स उसको फील होंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, GIT इश्यूज़ आएंगे, और ये जो चीज़ें हैं ये विदाउट ट्रीटमेंट जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। जब ये इफ़ेक्टिव हो जाएंगी चीज़ें तो ये ट्रीटमेंट इसका ज़रूरी है, यानी कि जब इस लेवल पे डिप्रेशन चला जाए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको साथ में बता दूं कि कौन सी जो बीमारियां हैं वो को एग्जिस्ट करेंगी विद डिप्रेशन के साथ, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमने इसमें लिखा हुआ है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। कि कोई भी स्ट्रेस जो है उसके बाद ट्रॉमेटिक इंजरी है, उसके बाद उसको स्ट्रेस हो गया है, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर है, सोशल फोबिया है, जिस सोशलिज़म जो है उसके लिए प्रॉब्लम कर रही है कि सोसाइटी में उससे मूव कैसे करना है। इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा जो है वो नॉर्मल था, हेल्दी था, बिल्कुल था, कोई इंसिडेंस हुआ, उसकी ये लिम्ब जो है वो कह लें कि एम्पुटेशन करनी पड़ी इसकी, ठीक है, लिम्ब उसका जो हमें अलग करना पड़ा। इन अदर वर्ड्स एम्पुटेशन मतलब ये होता है कि पार्ट जो है बॉडी का वो सेपरेट कर दिया जाए। तो वो जब सोसाइटी में जाएगा, उसका एक बाजू नहीं हो रहा, तो वो जो है वो मेंटली जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता जाएगा, ठीक है। अपने आप को जो है वो लो फील करेगा कि यार मैंने कैसे जो है वो सोसाइटी को फेस करना है, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल चलें एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक बंदा है, उस पर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इस बंदे ने जो है वो बैंक में जो है वो डाका डाला, हत्या कि वो बंदा इनोसेंट है, उसने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया, ठीक है। वो इनोसेंट है, मासूम है, उसने डाका नहीं डाला बैंक में, ठीक है। ये उसने चोरी नहीं की, ठीक है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, फॉर द टाइम भी उस पर इल्ज़ाम लग गया कि इस बंदे ने जो है फ़लाँ बंदे को कत्ल किया, या इस बंदे ने फ़लाँ बैंक में डाका डाला, इल्ज़ाम लग गया, ठीक है, तहमत लग गई उस बंदे के ऊपर। लेकिन जब टाइम गुजरा, अदालत ने फ़ैसला दे दिया कि ये बंदा जो है वो इनोसेंट है। लेकिन जब वो बंदा कह लें कि बाइज़्ज़त बरी भी हो जाता है किसी केस में, जब सोसाइटी में मूव करते हैं तो वो एक डिप्रेशन में होता है, एक स्ट्रेस लेवल में होता है, उसको टेंशन होती है कि यार मैं गुजरूँगा, मुझे हर बंदा ये चाहिए। उसको ताने मिल रहे होते हैं ना फैसला होने से पहले, फौरी तौर पे तो आपको पता है हमारे, चले मैं नाम नहीं लूँगा, बस छोड़ें इस बात को, इंसाफ वाली बात करने लगा था कि बड़ी जल्दी मिल जाता है। खैर मैं कोई बात नहीं बोलूँगा इस पर, ठीक है ना, समझ भी होंगे आप मेरी बात। तो सोसाइटी उसको बुरा भला कहना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो बाइज़्ज़त भरी भी हो जाता है तो वो एक डिप्रेशन का शिकार में होता है, ठीक है, डिप्रेस्ड कंडीशन में होता है कि मैं जो है किस तरह सर्वाइव करूँगा, ठीक है। तो वो फिर मूव करता है सराउंडिंग्स में, वो बातें जब लोगों की सुनता है तो वो फिर अपने आप को जो है ना बाउंड कर लेता है, घर में ताला लगा लेता है कि भाई मैंने बाहर में जाना, बाहर निकलूँगा तो मुझे लोग ये कहेंगे। हत्या जो वो इनोसेंट जो है वो साबित भी हो चुका है कि ये बंदा मुझकम नहीं है। हमारी ये तो सोसाइटी, चले छोड़ें इस बात को। जनरलाइज्ड एंजाइटी, ठीक है, ये भी इसी में आ जाएगा। डिप्रेशन आल्सो मे अटर विद अदर सीरियस मेडिकल इलनेस, ठीक है, जैसे मैंने आपको इल्ज़ाम का बताया, ठीक है, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उसकी वजह से भी जो है उसकी कंडीशन वर्स हो रही है। फिर कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इंसान जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हार्ट डिजीज़ है, कैबिज हो रही है, उसमें हमारी हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक है, फालज हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया एम्पुटेशन हो रही है उसकी, वो तो और चीज़ है, स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें हेमीप्लीजिया हो रही है, ठीक है, मोनोप्लीजिया हो रही है, क्वाड्रोप्लीजिया हो रही है, तो वो भी डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं पहले अच्छा खासा चलता फिरता था, अपने काम खुद कर लेता था, अब मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। इस तरह की कंडीशन जो है उसके दिमाग में आते हैं, जिसमें एड्स है, डायबिटीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है, कैंसर है, ये कुछ डिजीज़ हैं जो इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना देती हैं। अब हम पढ़ेंगे काजेज़ ऑफ डिप्रेशन। जो है इसमें बताऊँगा कि जेनेटिक के लिए भी जो है वो डिप्रेशन हो सकता है कि फैमिली में जो है वो छोटा सा इंसिडेंट हो तो उसके पेरेंट्स जो हैं, फोर फादर जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाते थे, तो ये जेनेटिक मेकअप भी होता है। कई बंदे ऐसे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ
कि उनके सामने इतना बड़ा हादसा हो जाता है, ठीक है, कि एक ही फैमिली के 4-5 बंदे जो हैं वो किसी ट्रैफिक हादसे का शिकार हो रहे हैं, या उनका जो है वो बिजनेसमैन है और उनको करोड़ों का लॉस हो गया है, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं लेके जाते, इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह पाक की तरफ से होता है। नो डाउट इंसान की गलतियाँ होती हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन वो इस चीज़ पे सब्र कर लेता है कि या अल्लाह ये इसमें बेशक कोई ना कोई बेहतरी हो रही, चले मेरी गलती थी, इसमें जो मेरी कमी कोताहियाँ थी, चले मुझे माफ़ फरमा दें। तो वो बड़े इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, अब दूसरी साइड पे वो बंदे हैं जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो बड़ा वीक बना हुआ है इमोशनली, तो उनके सामने अगर किसी को कोई ऊंची आवाज़ में डांट भी देता है, इस तरह उसको डांट देते हैं तो वो रोने लग जाता है। वो एक दिन अपने आप कमरे में बंद कर लेता है, भाई मैंने बाहर नहीं आना। यानी कि इमोशनली जो हैं वो बड़े वीक होते हैं। आपने मुझसे पापा आपने मुझसे गुस्से में बात क्यों की है, मम्मा आपने मुझे इस तरह क्यों डांटा है, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ, ये वो इस तरह की बातें जो है ना वो करना स्टार्ट कर देते। मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में जो है इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए आप लोगों के लिए समझना जो है वो आसान हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, मेडिटेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कुछ मेडिसिन ऐसे ले रहे हैं जो आपको डिप्रेशन का शिकार बना देती हैं, आपको डिप्रेस कर देती हैं, मेडिसिन की वजह से भी हो जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ बायोमैकेनिकल होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं। डाइट्री, आप कोई फूड इस तरह का ले रहे हैं, खाना पीना आपकी डाइट ऐसी है जो आपको इम्यूनिटी आपकी वीक कर देती है, आपको जो है वो इमोशनली भी वीक कर। आपके इन्वायरमेंट जो है, आपका सोशल सर्कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सर्कल ऐसा है, अगर तो आपको स्पोर्टिव पर्सन ज़्यादा हैं तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर स्पोर्टिव पर्सन जो हैं वो आपकी कम्युनिटी में या आपके सर्कल में कम है, ठीक है जी, तो आप इमोशनली जो है वो वीक हों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपके सराउंडिंग्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका जो इन्वायरमेंट है, इन शॉर्ट पंजाबी में कहते हैं उठक बैठक, ठीक है, यानी अपनी कंपनी जैसी है, वो बड़ा इफेक्ट करती है आपके इमोशनल लेवल पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे। फिर आपका इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियली आपका कैसा है, आपकी इनकम कैसी है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये भी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग या वीक बना सकता है। पर्सनैलिटी आपकी, आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं काजेज हैं डिप्रेशन के। अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो डिप्रेशन नहीं होती भाई, इधर सी बात है। अगर रिलेशनशिप जो है वो आपका डिस्टर्ब्ड है तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। इट डजंट मीन रिलेशनशिप के जो आप सोच रहे हैं, रिलेशनशिप आपका अपनी मदर के साथ हो सकता है, आपके फादर के साथ हो सकता है, आपके बहन के साथ हो सकता है, आपके भाई के साथ हो सकता है। आपका रिलेशन अपनी बहन अपने भाई के साथ, ठीक है, आपकी बीवी के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, समझे ना, रिलेशनशिप इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कुछ काजेस है डिप्रेशन के। तो अब डायग्नोसिस की बात आ रही कि हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि इस बंदे को जो है वो डिप्रेशन है, डायग्नोस हमने कैसे करना है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो हिस्ट्री कलेक्शन है, कि हमें उस बंदे की हिस्ट्री पता हो सकता है एक बंदा हमारे पास आया है, वो बड़ा चुप छुप है और हमने उसकी हिस्ट्री, हमने कहा यार ये बंदा डिप्रेस्ड है। हो सकता है वो उसका लाइफस्टाइल ही, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है वो चुप रहता हो, ठीक है। उसकी हिस्ट्री हमें पता हो रही थी, यार ये बंदा पहले एक्टिव था, पार्टिसिपेट करता था, घूमता था, इंटरेक्ट करता था, ठीक है, तो अभी ये चुप छुप हुआ है। तो हिस्ट्री हमें पता हो रही तो हमें पता चलेगा कि आइदर ये डिप्रेस्ड है और नॉट, ठीक है। तो ये हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है भाई मेरे, ठीक है। मेंटल स्टेटस उसका, वो उल्टी सीधी बातें तो नहीं जा रहा, ठीक है, यानी कि रूटीन से हट के जो नेचुरल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो फिनोमिना है, जो सर्कल है, उससे हट के चीज़ें तो नहीं जा रहा, ठीक है। एक ही चीज़ की तरफ बार बार रिपीट तो नहीं जा रहा, बार बार जो है वो मूवमेंट उसका कह लें कि बात करने का तरीका वो तो नहीं चेंज हुआ, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके बाद ICD क्राइटेरिया है, ठीक है, जो हम देखते हैं, ये स्केल है, ठीक है। तो डायग्नोसिस के बाद आ जाती है मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमने डिप्रेशन बनने की मैनेजमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, जो आप किसी के पास भी जाएँ तो आपको ड्रग दे देते हैं, भाई ये लो, ये जो है ना ड्रग आपके लिए, आप जो है इसको यूज़ करें। मेडिसिन है या मेडिसिन ले, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है, तो आप ये लें, आपका डिप्रेशन लेवल कम। एंड मेडिसिन क्या करती है,
मैनेजमेंट में जो हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं वो तीन चीज़ों पे एक्ट कर रही है। सबसे वन सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन, ये 4 चीज़ें, ये नाम याद रखें, इनकी वजह से जो है वो मैनेजमेंट हम करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिलेक्टिव इनहिबिटर हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास सेरोटोनिन है, उसके बाद फिर हमारे पास लेक्साप्रो है, सिलेक्सा है, ठीक है। ये कॉमन जो है ना ड्रग्स हैं SSRI फॉर डिप्रेशन के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें पेरोक्सिटीन है, पेक्सिल है, सिटेलोफॉर्म है, ठीक है। ये डिफरेंट ड्रग्स के जो है वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो एंटी डिप्रेसेंट हैं, जो हम डिप्रेशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम तो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम रेफ़र करेंगे, हम इंटरलार्ज और डिफरेंट थेरेपी से करेंगे। ट्राइसाइक्लिन है, ठीक है, और ये इस तरह की कुछ मेडिसिन है जो हम देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, चलिए कुछ मेडिसिन थी, चलिए मैं आपको बताता हूँ अब एक्चुअली में हमने क्या करना है। साइकोथेरेपी में हमने क्या करना है, CBT, कोऑर्डिनेटिव बिहेवियर थेरेपी, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोऑर्डिनेटिव बिहेवियर थेरेपी। हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कोऑर्डिनेटिव बिहेवियर थेरेपी। ये क्या, ये हेल्प करती है पीपल को विद डिप्रेशन, विद स्ट्रक्चर नेगेटिव थॉट्स पैटर्न। कोऑर्डिनेटिव बिहेवियर हमने उसको क्या करना है, हमने उसकी काउंसलिंग करनी है। साइकोथेरेपी मीन्स जो उसकी हमने काउंसलिंग करनी है, उसको कहना है भाई नहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई इतना बड़ा भी हादसा नहीं हो गया, कोई कुछ नहीं हो गया, बैकअप पे आओ, ठीक है, दोबारा आओ नॉर्मल रूटीन की तरफ। हमने उसको जो है वो कम्युनिकेट करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करके उसको हमने इंकरेज करना है नॉर्मल रूटीन की तरफ आने की तरफ। ये कोऑर्डिनेटिव बिहेवियर थेरेपी अलग से टॉपिक है, बड़ी डिटेल में हम इसमें जो है वो जा सकते हैं। तो उसके बाद है फिर IPT, इंटरपर्सनल थेरेपी। IPT इंटरपर्सनल थेरेपी ये क्या करती है, अंडरस्टैंड एंड वर्क थ्रू ट्रबल्ड रिलेशनशिप दैट में कॉज योर डिप्रेशन। किस वजह से उस बंदे को डिप्रेशन, उसको हमने आइडेंटिफाई कर, उसको हमने सॉर्ट आउट करना है, उसको हमने साइड पर लेकर जाना है, ठीक है जी। डिप्रेशन के साथ है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को कुछ चैलेंज के ट्रीटमेंट टूल्स तो मैं आपको बताऊँगा, स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा, उसमें हम डिप्रेशन को जो है वो दूर कर सकते हैं। नंबर 1 रिलैक्सेशन थेरेपी। 2 तरह की जो है वो थेरेपीज़ हैं मेन। एक है आउटसाइड से, आउटसाइड मीन्स के जो एक थेरेपिस्ट ने प्रोवाइड करनी है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट मेरे पास है और मैं उसको एक्सरसाइजेस करवा रहा हूँ कुछ इस तरह की, लाइक योगा, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, और इस तरह की टैलेंटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम उसको बता रहे हैं। और एक है ऑटोजेनेसिस, कि पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है वो अपने माइंड को डाइवर्ट करेगा। हमने उसकी काउंसलिंग करनी है, पेशेंट एजुकेशन करनी है, हमने उसकी काउंसलिंग इस तरह करनी है कि भाई हिस्ट्री जब हमने ली हमें पता चला कि फैक्टर्स हमने निकाले थे, ये जो इसके फैक्टर्स हैं कि इस वजह से ये डिप्रेस्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल उससे GPA कम आया तो हमने क्या रहना, हमने उसको बताना भाई GPA का कोई, जैसे हम समझते हैं भाई GPA मैटर नहीं करती, CGPA मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करते हैं, वाट एवर, ठीक है। तो ये उसके हम क्या कर रहे हैं, थेरेपी कर रहे हैं, उसके ब्रेन को हम जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके हम ब्रेन टैलेंट सेट कर रहे हैं कि भाई रिलैक्स, कोई बात नहीं, सीट रेट भी आ रहा है, सोचते चलता है, जान तो नहीं चली रही ना भाई, जान है तो जहान है, इम्प्रूव कर लेंगे उसको दोबारा से, तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटोजेनेसिस है, कि खुद से वो अपने डिप्रेशन के लेवल को कम करेगा। दूसरा जो है वो थेरेपिस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें उसकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जिसमें योगा आ जाता है। योगा में ढेरों टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके साथ बंदा जो अपने आप को रिलैक्स कर लेता है, ठीक है, जिसमें माइंडफुलनेस थेरेपी है, ठीक है, कि उसके माइंड को रिलैक्स करना है। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको उसका एनवायरनमेंट जब हमने हैप्पी रखना है, सैडनेस से उसको बचाना है, ये अलग से जो है वो हम इस पर सेशन कर सकते हैं कि कैसे हमने करना है। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक था डिप्रेशन ट्रीटमेंट थेरेपी एंड ट्रिगर। तो हमने जो है वो डिटेल में पढ़ा कि डिप्रेशन एक्चुअली में है, स्ट्रेस इज़ अनदर थिंग, एंजाइटी इज़ अनदर थिंग, डिप्रेशन इज़ अ बिग थिंग, ठीक है। जब ये परसिस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो वो फिर डिप्रेशन लीड करती है, ठीक है। तो डिप्रेशन में भी हमने उसके टाइप्स पढ़ ली, मेजर माइनर, फिर हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़े, डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, फिर हमने उससे कॉजेज़ पढ़ लिए, कॉजेज़ क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी वाक़यात हैं या कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। फिर हमने उसकी मेडिटेशन पढ़ ली, मेडिटेशन में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आप लोगों को कंपाइल किया, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताया कि हम उसके, चलिए आपको एज अ डिफरेंट बात बता दूं। एक बंदा है वो कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो,
यानी स्ट्रेस हो जाता है, गैदरिंग में ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। डिप्रेशन तो वो लॉन्ग लास्टिंग है ना, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसको हम क्या करें भाई, उसकी हम काउंसलिंग करेंगे, उसको हम पहले 2 बंदों में बिठाएंगे, 3 में, 4 में, 5 में, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। ग्रेजुअली हम उसके जो है वो सराउंडिंग जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे पीपल्स की, तो उसको आदत हो जाएगी, बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, जो इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आई एम हियर, मैं आप लोगों को इस चीज़ का जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में जब आपसे मुलाकात होगी, अगर कोई बंदा आपकी फैमिली में या कोई इस तरह के डिप्रेशन में शिकार है, या कोई बच्चा खुद यानी कि स्टडी की वजह से कोई भी यानी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। मेरा क्लिनिक है साबिर फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फेज रिहेबिलिटेशन सेंटर, P 724 नीलम स्ट्रीट, ग्रीन व्यू कॉलोनी, राजेवाला में। 6 से 9 बजे की टाइमिंग है शाम के टाइम, तो आप किसी भी टाइम इस टाइमिंग में विजिट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030869222600। ये मेरे क्लिनिक का नंबर है। आप इस पर अपॉइंटमेंट लेके चेकअप के लिए भी आ सकते हैं, फर्दर क्वेरीज के लिए भी आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में मेरी अकेडमी भी है, PPDA फिज़ियोथेरेपी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अकेडमी, ठीक है। तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाते हैं। मेरे पास और भी रिसोर्स पर्सनस हैं, टीचर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। MBBS डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हकीम हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, कायरोप्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, हिजामा थेरापिस्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है जी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा।